हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि जूही तायंग से सॉरी करने लग जाती है। वो कहती है कि उस होटल का मालिक अब तुम्हें पार्ट टाइम जॉब भी वहाँ नहीं करने देगा। तभी एक आदमी तायंग के ऊपर अपने कपड़े फेंकता है और कहता है साफ करके दे देना। जूही को देखकर ये बहुत गुस्सा आता है तो तायंग कहता है कि मुझे अब इन सब चीज़ों की आदत हो चुकी है। तो जूही कहती है मेरे दोस्त तुम फिक्र मत करो, चलो आज मैं तुम्हें लंच कराती हूँ। उसके बाद जूही आगे जाने लगती है तो तायंग कहता है कि काश हम दोस्ती से थोड़ा और आगे बढ़ जाए। तो जूही पूछती है क्या हुआ, तो तायंग कहता है कुछ भी नहीं। इतने में पीछे से एक कार बहुत स्पीड में आ रही होती है और हॉर्न बजाती है और यहाँ हम देखते हैं कि ये किसी और की नहीं बल्कि संचुन और योजिन की कार होती है। संचुन उन दोनों को पीछे से देख रहा होता है। योजिन संचुन के बिहेवियर से काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है और कहती है कि वो कब ठीक होगा। तो यहाँ पे संचुन साफ कह देता है कि वो अपने अंकल से मुकाबला नहीं कर सकता है, वो डोशन ग्रुप को वापस नहीं हासिल कर सकता है, उसका अंकल ये कभी नहीं होने देगा। ये सुनकर योजिन और ज्यादा चिढ़ रही होती है। वो कहता है मैं तुम्हें कैसे ट्रस्ट करवाऊँ कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, मैंने हर चीज तो तुम्हें दे दी है, यहाँ तक कि अपना गोल्डन स्पून तक तुम्हें दे दिया है। संचुन कहते हैं बेशक मेरे पास डोशियन ग्रुप नहीं है लेकिन मेरे पास पैसे तो है, मैं एंजॉय कर सकता हूँ। तभी यूजिन कुछ लोगों को बुलाती है और वो लोग आकर के संचुन को कहीं लेकर के जाते हैं और फिर वो किसी को कॉल करती है और कहती है तायंग थोड़ी देर में आपके पास पहुंच जाएगा। ये कोई और नहीं बल्कि तायंग के फादर ही होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग असली संचुन यानी कि तायंग को तायंग के घर पे लेके आते हैं। सब लोग उसे देख के काफी हैरान होते हैं। तो उसका फादर कहता है कि तुम्हें स्टडी रूम में आना चाहिए। जब संचुन स्टडी रूम में जाता है तो उसका फादर कहता है कि तुम कोरिया में और मुझे बताया भी नहीं, तुम यहाँ पे आए ही क्यों। तो संचुन कहता है मैं वहाँ बहुत अकेला महसूस कर रहा था इसलिए मुझे लगा कि मुझे वापस जाना चाहिए। तो उसका फादर कहता है मुझे लगा था कि तुम कुछ बदल जाओगी लेकिन मुझे तो कुछ अलग ही नजर आ रहा है तुम। उसका फादर कहता है मुझे तुमसे कोई अच्छाई की उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए थी। अच्छा ठीक है अब तुम यहाँ से जाओ। तो संचुन कहता है मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे आज आपसे कुछ बात करनी है। तो उसका फादर कहता है कि बताओ क्या है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। हम जूही को देखते हैं जो अपने फादर के मर्डर से रिलेटेड सारी फाइल्स को निकालती है। क्योंकि आज उसने तायंग को देखा होता है इसलिए वो फिर से अपने फादर की मर्डर रिलेटेड फाइल देखती है। फिर वो उन लोगों के बारे में देखती है जो डोशन ग्रुप के लोग होते हैं। फिर वो देखती है जो एक रिसर्च करने वाला उसके घर पे आया था वो भी अब डोशन ग्रुप के लिए काम कर रहा है। हमें जूही का स्ट्रगल दिखाया जाता है जो हर जगह से पता करने की कोशिश करती है कि उस दिन क्या हुआ था, किसी को कुछ पता हो लेकिन कोई भी उसे कुछ भी नहीं बताता है। और तभी उसकी फ्रेंड उसके लिए डिनर लेकर के आती है और वो कहती है कि तुम किस हद तक अपने फादर के मर्डर के बारे में जानना चाहती। तो जूही कहती है मुझे हर हाल में अपने फादर के मर्डर के बारे में जानना है। तो उसकी फ्रेंड कहती है मैं 10 साल से जर्नलिस्ट हूँ और मैं जानती हूँ कि एक न एक दिन सच्चाई सबके सामने आएगी। फिर जूही कहती है प्लीज ये बात संचुन को मत बताना, वो वैसे ही बहुत ज्यादा परेशान है। दूसरे दिन हम देखते हैं जूही फिर से उस रिसर्च टीम हेड के पास जाती है जो कि अब डोशन ग्रुप के लिए काम कर रहा है, जो इससे फिंगरप्रिंट के बारे में पूछती है। तो वो कहता है कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं मिले हैं, वो बस उनका हार्ट अटैक ही था। जूही कहती है मैं पता लगा के रहूंगी। सीन शिफ्ट होता है, हम संचुन के बेस्ट फ्रेंड को देखते हैं जो कि ऑनलाइन स्टॉक्स को डिस्कस कर रहा होता है और उनके प्राइसेस के बारे में अनुमान लगा रहा होता है। तभी हम देखते हैं तायंग उसके पास आके बैठता है और वो कहता है कि मुझे उन लोगों ने निकाल दिया है काम से। तो उसका दोस्त कहता है अगर तुम उन्हीं लोगों की पार्टी में पकड़े जाओगे तो वो क्या तुम्हें अपने कंपनी में काम करने देंगे। तो तायंग कहता है काश मैं कुछ पैसे कमा सकता और मैं जूही को वो पैसे लौटा सकता जो मेरी वजह से खो गए हैं। तो उसका दोस्त कहता है अगर तुम्हें जूही की इतनी ज्यादा चिंता है तो तुमने उससे ब्रेकअप क्यों किया। तो तायंग कहता है कि तुम मेरे ही अपार्टमेंट में रह रहे हो, इतनी ज्यादा बकवास कर रहे हो, ज्यादा बकवास मत किया, मैंने सिर्फ तुम्हारी वाइफ और तुम्हारे बच्चों की वजह से तुम्हें यहाँ रखा हुआ है। तो उसका दोस्त कहता है मैं जल्दी अमीर हो जाऊंगा क्योंकि मैं स्टॉक के प्राइसेस को देख रहा हूँ। तो वो उससे कहता है वैसे एक कंपनी है मोस्ट लैब, वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर रही है, पता नहीं उसका ओनर कौन है। तो तायंग कहता है काश मेरे पास भी पैसे आ जाए और मैं जूही को पैसे वापस कर दूं। तो उसका दोस्त कहता है तुम्हें अगर इतना ही पछतावा है तो उस टाइम तुमने एलेक्स को इनकार क्यों किया था। तो तायंग एलेक्स बू के बारे में सोचने लगता है कि जब उस दिन उसका फोन आया था तो वो उससे मिलने गया था। उसने एलेक्स से कहा था कि मुझे 500 मिलियन वॉन उधार चाहिए। तो एलेक्स ने कहा था इसके बदले तुम्हें मेरे साथ 10 साल काम करना पड़ेगा और तुम्हें हर साल 1.5 मिलियन मिला करेंगे और तुम्हें साथ ही और भी पैसे मिला करेंगे लेकिन 10 साल तुम्हें मेरे साथ काम करना पड़ेगा। उसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि तायंग एक और इंटरव्यू के लिए गया होता है और उसमें भी वो रिजेक्ट हो जाता है। तो वो सोच रहा था काश मैंने एलेक्स से हाँ कर दी होती। तभी उसके पास एक कॉल आती है और ये और किसी की नहीं असली संचुन यानी कि तायंग की होती है और सीन वही शिफ्ट होता है जो एपिसोड 8 का लास्ट सीन था। हम देखते हैं कि नीचे संचुन सोया होता है जिसे तायंग आके उठाता है और हम देखते हैं कि तायंग यहाँ पे संचुन की हालत देख के हैरान हो जाता है और संचुन उसे देख के खुश हो जाता है और फिर वो उसे लेके एक होटल में जाता है और फिर हमें पता चलता है कि संचुन ने तायंग को कहा था कि उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है
और वो बहुत ज़्यादा भूखा है तो वो उसे कुछ खाना खिलाते। सनचन बता रहा था कि मेरे डैड ने मुझे निकाल दिया है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, देखो मेरे पास शूज़ भी नहीं है पहनने के लिए, और उन्होंने मेरे कार्ड भी फ्रीज कर दिए, मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है और मेरे पास पहनने के लिए भी कुछ नहीं है। तभी तैंग कहता है कि मैं जॉब ढूंढा था और तुमने मुझसे ही हेल्प मांगी। तो असली तैंग सनचन से कहता है तुम अपने बॉडीगार्ड को कह देते, वो तो तुम्हारी हर बात मानता है। तो सनचन कहता है मैंने उसे निकाल दिया, वो सारी बातें मेरे फादर को बता देता था। तो सनचन तैंग से पूछता है तुम्हारे पेरेंट्स तो ठीक है ना? तो तैंग कहता है कि मैं तुमसे इसलिए यहाँ पे मिलने के लिए एग्री हुआ क्योंकि मैं चाहता था तुम जूही से दूर रहो, और मैंने सुना है तुमने योजिन से एंगेजमेंट कर ली है। तभी सनचुन हंसने लग जाता है और हम देखते हैं कि टीवी पे एक न्यूज आने लगती है जो कि सनचुन के बारे में होती है कि डोशन ग्रुप का ये लड़का कितनी ज्यादा अय्याशी कर रहा है, हर जगह लड़कियों के साथ नजर आता है। दूसरी तरफ हम तैंग की स्टेप मदर को देखते हैं जो अपने भाई से कह रही होती है कि ये खबर जो तुमने फैलाई है तैंग के बारे में बहुत ही अच्छी है। इस टाइम न्यूज में सिर्फ तैंग ही तैंग छाया हुआ। फिर वो कहती है जल्दी बोर्ड कास्टिंग की मीटिंग होने वाली है और इस बार भी तुम ही सीईओ बनो। तो उसका भाई कहता है वैसे भी तैंग अब हर वक्त नशे में रहता है, उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि सनचुन एक लड़की के साथ होटल में जा रहा होता है और वो काफी ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है और चुपके से एक आदमी उसकी फोटो खींच रहा होता है और सनचुन ये बात जान रहा होता है कि कोई उसकी फोटो खींच रहा है। उसके बाद वो एक होटल रूम के अंदर चला जाता है जहाँ पे उसे सभी लोग देख के हैरान हो रहे होते हैं। उसके बाद हमें रूम के अंदर का दिखाया जाता है। सनचुन जिस लड़की के साथ आया होता है वो और कोई नहीं उसका बॉडीगार्ड होता है और ये सब कुछ सनचुन का प्लान होता है। अंदर जाते ही सनचुन कहता है चलो अब काम शुरू किया जाए। यहाँ पे सनचुन की एक पूरी टीम होती है। उसकी टीम डोशन ग्रुप पे और उसके अंकल पे पूरी तरह से नजर रख रही थी। उसकी इस टीम में स्कूल वाला बेस्ट फ्रेंड भी होता है। उसकी टीम उसे सारी बात बता रही होती है। सनचुन कहता है अंकल ने जितने भी शेयर्स खरीदे और बेचे उन सबका पता लगाना चाहिए। उसके बाद वो कह के यहाँ से चला जाता है। फिर सनचुन का बॉडीगार्ड कहता है उस एक्सीडेंट के बाद तायंग बच गए थे। फिर हमें सनचुन का दिखाया जाता है जिसकी बॉडी पे काफी ज्यादा स्क्रैच के निशान होते हैं जो एक्सीडेंट की वजह से हुए थे। फिर सनचुन एक फ्लैशबैक याद करने लगता है जिसमें वो हॉस्पिटल में था। सनचुन को काफी ज्यादा चोट आई होती है, वहाँ पे योजिन होती है तो योजिन को वो अपना स्पून देते हुए कहता है तुम ही एक हो जो मेरी मदद कर सकती हो। सीन हमारा प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि असली तायंग यानी कि सनचुन पुलिस स्टेशन जाता है। उसे पता चलता है तायंग के अंकल ने और उसके फ्रेंड ने जूही और सनचुन के खिलाफ कंप्लेन की है क्योंकि वो उनकी पार्टी में बिना इनविटेशन के घुस गए थे और बिना इजाजत के वहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहे थे। तो तायंग कहता है कि ऐसा वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। तो वहाँ पे उसे पता चलता है कि उसके ऊपर काफी ज्यादा चार्जेस होते हैं। ये सुनने के बाद असली तायंग यानी कि सनचुन उन लोगों के पास आता है और योजिन लोगों से माफी मांगने लगता है। असली तायंग यानी कि सनचुन वहाँ पे उन लोगों से माफी मांग रहा होता है लेकिन वो लोग उसको काफी ज्यादा परेशान कर रहे होते हैं। उसके बाद तायंग बाहर आ जाता है तो देखते हैं वहाँ पे असली सनचुन होता है। असली सनचुन यानी कि तायंग उसे ड्रिंक के लिए कहता है लेकिन असली तायंग कहता है कि तुमने एक बार मुझसे कहा था कि गरीबों को ज़्यादा एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहिए और मैंने तुम्हारी बात को बहुत ध्यान दिया। वो हमसे सारे काम करवा सकते हैं क्योंकि उनके पास पैसा है और मैं बिल्कुल वैसा ही करता हूँ। ये सुन के असली सनचुन काफ़ी इमोशनल हो रहा था। तभी वहाँ पे जूही आ जाती है और वो असली सनचुन से कहती है कि तुमने हमारी कंप्लेन वापस क्यों ले ली, तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो, गरीब लोगों की मदद अमीर लोग नहीं करते हैं। ये सब सुनने के बाद सनचुन घर आता है तो वहाँ पे योजिन आती है और वो कहती है कि तुमने कंप्लेन वापस क्यों ली, आखिर जूही की वजह से। सनचुन कहता है नहीं मैं तायंग की वजह से कर रहा हूँ, आज मैं जहाँ पे भी हूँ वो मैं असली तायंग की वजह से। उसके बाद योजिन वहाँ से चली जाती है। योजिन के जाने के बाद सनचुन उसी डायरी को खोलता है जो कि पहले की होती है जब वो असली सनचुन था और उसमें एक लेटर होता है जिसे वो पढ़ता है जो कि उसे जूही ने लिखा होता है कि तुम जब भी परेशान होना इस डायरी को पढ़ लेना। ये सब सोचकर सनचुन काफी इमोशनल हो रहा होता है। सीन हमारा शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि टीवी पे एक न्यूज आ रही होती है कि डोशन ग्रुप का लड़का ड्रग्स लेता है। न्यूज में बताते हैं कि एक इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये खबर आई है और बताते हैं कि डोशन ग्रुप के शेयर मार्केट में 10% की गिरावट आई है जिसके बाद सारे इन्वेस्टर अपने स्टॉक्स बेच रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमें असली सनचुन यानी कि तायंग को दिखाया जाता है जो एक जगह कॉल करके कहता है कि सारे शेयर्स खरीद लो और हम देखते हैं कि असली सनचुन अपने पिछले वाले लुक में आ जाता है। दूसरी तरफ हमें तायंग के फादर को दिखाया जाता है जो ये न्यूज देख के काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। दूसरी तरफ तायंग की स्टेप मदर अपने भाई को कॉल करती है और कहती है कि वो ड्रग्स वाली खबर क्या तुमने फैलाई है। तो उसका भाई कहता है कि ये खबर उसने नहीं फैलाई है। फिर हमें तायंग के फादर को दिखाया जाता है जो अपने सेक्रेटरी से कहते हैं कि बोर्ड कास्टिंग की मीटिंग स्टार्ट कर दो और वो ये कह के हंस रहे होते हैं। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें असली सनचुन यानी कि तायंग ने अपने फादर से कहा होता है कि अंकल के नाम आपने जितने भी शेयर्स किए हैं उसे मैं खुद खरीदूंगा। वो अपने सारे स्टॉक्स उनसे वापस लेके आए। ये सारी बातें तायंग के फादर को पहले से ही पता होती है कि ये प्लानिंग तायंग ने की है। फिर हमें बोर्ड मीटिंग का दिखाया जाता है जिसमें सारे शेयर स्टॉकर आए होते हैं। फिर वहाँ पे सेक्रेटरी बताता है कि तायंग के अंकल को सीईओ के पद से हटाया जा रहा है
उनकी वजह से कंपनी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो उसका अंकल कहता है कि अब कंपनी का सीईओ कौन बनेगा। तायंग तो हमेशा नशे में रहता है और अब तो वो ड्रग्स भी लेता है। तभी वहाँ पे असली सुनचुन यानी कि तायंग की एंट्री होती है, जिसे देख के सभी लोग हैरान होते हैं क्योंकि वो बिल्कुल नॉर्मल होके आता है। सुनचुन वहाँ पे आते ही अपने अंकल के सारे रिकॉर्ड्स दिखाता है जो कि उसने चोरी से बहुत से शेयर्स बेचे होते हैं। वो 10 साल के सारे रिकॉर्ड्स दिखाता है जिसमें उसके अंकल ने काफ़ी कुछ चोरी से बेचा होता है और इसकी वजह से कंपनी को काफ़ी कुछ नुकसान हुआ होता है। फिर सुनचुन बताता है कि अंकल के बेचे हुए सारे शेयर्स उसने खरीद लिए हैं। ये सारी बातें और प्रूफ देखने के बाद कंपनी का सीईओ सुनचुन को बना दिया जाता है। तायंग अंकल ये देख के काफी हैरान हो रहा होता है। तो सुनचुन उनके पास आता है और वो अपने अंकल के कानों में कहता है कि वो अपने फादर की तरह बिल्कुल भी नहीं है, वो अपनी सारी चीजें वापस ले लेगा। ये सब सुनने के बाद उसका अंकल बाहर जाता है और वो जूही को कॉल करके तुरंत मिलने के लिए बोलता है। और दूसरी तरफ तायंग के फादर काफी खुश हो रहे होते हैं कि असली सुनचुन यानी कि तायंग ने अपना वादा पूरा किया और अपनी सारी चीजें वापस ले ली। फिर वो तायंग के बॉडीगार्ड की काफ़ी तारीफ करने लगते हैं कि तुमने अपने यंग मास्टर का काफ़ी ख्याल रखा। मैंने तुम्हें निकाल दिया था लेकिन तुमने फिर भी उनके लिए काम किया। ये सुन के काफ़ी ज़्यादा उसका बॉडीगार्ड भी खुश हो जाता है। तभी कंपनी में जूही आती है और वो असली सुनचुन यानी कि तायंग से कहती है क्या मैं तुम्हारा इंटरव्यू ले सकती हूँ। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे तायंग के अंकल ने जूही को कहा होता है कि तायंग ने ही तुम्हारे फादर को मारा है। फिर वो तायंग के ब्लड वाली जैकेट के बारे में बताता है। फिर हमें दिखाया जाता है जूही सुनचुन के पास खड़ी होती है और ये देखे योजिन को अच्छा नहीं लगता है। सीन हमारा शिफ्ट होता है, हम असली तायंग को देखते हैं जो कि घर की सफाई कर रहा होता है। तभी उसे सुनचुन की एक डायरी मिलती है। उस डायरी में उसने गोल्डन स्पून के बारे में सारी बातें लिखी होती हैं। अपने एज के किसी भी लड़के के घर में 3 बार खाना खाने से उसके पेरेंट्स तुम्हारे हो जाएंगे। और उसने उस ओल्ड लेडी का स्केच भी बनाया होता है और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।